कारिब, मिस से कहो कि लिंक ग्रुप में शेयर कर दें। मिस, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर सबसे पहला काम क्या होता है? डेटाबेस। हम लोगों ने वेबसाइट की डेटाबेस बनानी होती है। डेटाबेस के अंदर आपका पूरा यूजर की इंफॉर्मेशन या वेबसाइट की जितनी भी डिटेल्स होती हैं वो सारी आपकी डेटाबेस के अंदर सेव होती है। अगर किसी भी वेबसाइट की डेटाबेस को रिमूव कर दिया जाए तो उसकी वेबसाइट बिल्कुल खत्म, जीरो हो जाएगी। बाकी का जो डिजाइन स्ट्रक्चर होता है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी डेटाबेस। ओके। किस चीज के लिए पूछ रहे हो? डेटाबेस में डेटाबेस के अंदर यूजर इंफॉर्मेशन, वेबसाइट इंफॉर्मेशन, यानी ओवरऑल इंफॉर्मेशन जितनी भी हमारी वेबसाइट की, चाहे वो यूजर एंड से है या जो भी है, वो सारे का सारा आपके पास इसी में सेव होता है आपका। सबसे पहला काम होता है कि हम लोगों ने डेटाबेस को बनाना है। ओके, मैं दोनों को अलग-अलग टैब के अंदर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर आएंगे तो ये है मेरे पास फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर को ओपन करूंगा, ये न्यू टैब के अंदर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। वापस एक टैब पे आता हूँ तो दूसरे टैब के ऊपर मैं डेटाबेस ओपन कर लेता हूँ। ठीक है। अब डेटाबेस के 3 पार्ट होते हैं। जब आप लोकल होस्ट के ऊपर काम करोगे ना तो 3 पार्ट नहीं होंगे, वो सिर्फ 2 पार्ट होते हैं। वहां पर आपका कुछ चीजें बाय डिफॉल्ट होती हैं, जैसा कि आप लोगों के पास यूजर और पासवर्ड होता है जो, तो वो आप बाय डिफॉल्ट जो है वो ब्लैंक ही आप रूट के नाम से ही उसको है सेव कर रहे होते हैं। यहाँ पर ये 3 चीजें होती हैं। सबसे पहले आपने डेटाबेस जो है इसका नाम चूज करना है। जो ऑनलाइन स्टूडेंट अपना माइक ऑफ कर लें आप। फिर आपने अपना माई एसक्यूएल है इसका यूजर नेम आपने क्रिएट करना होता है और फिर एक पासवर्ड बनाना होता है। ओके, ये चीजें याद रखनी है। अगर ये चीजें भूल गए तो आप लोग अपनी वेबसाइट को कनेक्ट नहीं कर सकोगे लाइव। ओके, लाइव अगर जाना है, सर्वर बेस्ड काम करना है, तो इन चीजों के ऊपर याद रखना है। टेम्परेरी तब तक जब तक वेबसाइट लाइव नहीं हो जाती या उसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट नहीं हो जाती। उसके बाद आप भूल भी जाओ तो नो इशू, क्योंकि वो फिर आपकी फाइल के अंदर एक जगह पर ही ऑटोमेटिकली सेव हो जाती हैं। ओके। अच्छा, अभी हम एक नाम रखते हैं। सबसे पहले कोई सा भी आप नाम रख सकते हो, इसके अंदर कोई लिमिटेशंस नहीं है कि आपने अपनी वेबसाइट का ही नाम रखना है। भाई जो दिल करता है आप लोग यूजर नेम रख सकते हो, चाहे रख लो ABC 123 रख लो या कुछ भी रख लो, अपना नाम रख लो, कोई लिमिटेशंस नहीं है। हाँ जी। नहीं बेटा, मैंने अभी डोमेन तक तो गया ही नहीं हूँ। मैंने क्या कहा, सारा डाटा यहाँ सेव होता है। ठीक है, उसके लिए ये चीज बनानी है। अभी मैंने एक्सप्लेन किया है कि माई एसक्यूएल डेटाबेस एक नेम हम रखना है, फिर माई एसक्यूएल यूजर नेम रखना है, फिर पासवर्ड रखना है। ठीक है, डोमेन का नाम मैंने सिर्फ इसलिए लिया कि भाई अगर आप चाहो तो अपनी डोमेन का नाम भी रख सकते हो। अगर का वर्ड मैंने इसके अंदर यूज किया। हाँ जी, हम डेटाबेस में हैं। आप क्या पूछ रहे हैं? हाँ जी, वेबसाइट बना रहे हैं जी, हाँ। मैंने क्या कहा, चाहे ABC रख लो, ABC रख लो, पापा की परी रख लो, पापा का शहजादा रख लो, मैं कहता हूँ पापा रख लो, जो दिल करता है रख लो। कोई लिमिटेशन, मैंने जब कह दिया चाहे ABC 123 रखो, इट्स मीन जो दिल करता है रख सकते हैं। ठीक है। हाँ जी, ये होस्टिंग के अंदर ऑनलाइन। ये लो जी, ये क्या लिखा मैंने, यहाँ पर आया जो दिल करता है, मैंने यही नाम रखा। ठीक है, यानी आप लोगों को अगर कंफ्यूजन हो रही तो मैंने कहा यार जो दिल करता है आप लोग अपनी मर्जी का नाम रख सकते हैं। ओके। यूजर नेम और पासवर्ड सिक्योर होने चाहिए, इसीलिए मैंने कुछ वर्ड कैपिटल्स लिखे हैं और कुछ वर्ड मैंने स्मॉल लेटर्स में लिखे हैं। पासवर्ड भी इसी तरह होना चाहिए कि आप कैपिटल्स वगैरह जो है वो लिखना चाहो वो भी, लेकिन ताकि सिक्योर हो, कभी इनमें कोई प्रॉब्लम ना आए इनमें। मैं इसी को कॉपी करता हूँ। सम टाइम जो है वो आपके पास यूजर नेम भी सेम रख सकते हैं। अगर वो अलाउ ना करे, ये हर होस्टिंग की अपनी अपनी वैल्यूज होती हैं कि वो सेम को सपोर्ट करता है कि नहीं करता। आप अगर रखना चाहो तो देख लें, अगर एरर आ रहा होगा तो भी हम एरर भी देख लेंगे। पासवर्ड फिलहाल जो उसने कहा है ऑटो जनरेट, मैं यही लिख देता हूँ। मैं अगर जनरेट करवाना है तो ये भी कर देता हूँ। ठीक है, आप अपनी मर्जी का भी रख सकते हो। उसने भी मुझे सिक्योर पासवर्ड जो है वो बता दिया। मैं इसको कर लूंगा यहाँ से कॉपी। ठीक है, ताकि ये मुझे
याद रहना चाहिए, बाकी जो दिल करता है वो तो मुझे याद रहेगा ही। तो मैं कहीं पर इसको एक दफा सेव कर लेता हूँ। ये मैं इसको भी फिलहाल पासवर्ड को सेव सेव कर लिया क्योंकि मुझे इसकी जरूरत पड़नी है। अब मैं इधर आऊंगा क्रिएट, ये ले डेटाबेस एंड क्रिएटेड सक्सेसफुली, यानी मेरा नाम और यूजर नेम दोनों सेम है, उसको कोई इतराज नहीं है। अब स्क्रॉल डाउन करता हूं तो ये देखें मेरे पास यहाँ पर MySQL डेटाबेस और यूजर नेम ये बन गया। मैंने जो नाम रखा था जो दिल करता है उसके आगे और पीछे देखिएगा क्या है, U539 समथिंग, ये वो कुछ और भी लिखा हुआ आ रहा है। ये आपका सर्वर है, ये भी नाम हमने लिखना है। अगर मैं ये नहीं लिखूंगा अपनी डेटाबेस नेम के अंदर तो मेरी वेबसाइट नहीं चलेगी। ठीक है, तो ये कुछ भी हो सकता है, ये हर होस्टिंग की डिफरेंट होती है। ये नहीं कि आपने हर होस्टिंग के अंदर ये देखना U539 सर के पास आ रहा था, नहीं, हर होस्टिंग पे डिफरेंट होगा। पहले जो वो नाम आएगा सर्वर का लिंक का, फिर अंडरस्कोर करके आगे जो भी आप लोगों ने डेटाबेस और इसका नाम रखा हुआ होगा वो आएगा। ओके, अच्छा मैं अभी इसको इसी टैब के अंदर रहने देता हूँ। अब हम डेफिनेटली फ्री में थोड़ी देगा कुछ। हाँ जी, तो करो काम। आप मुझे पहले बताते तो मैं आप ही पे आ जाता, लेकिन अभी मैं काम स्टार्ट कर चुका हूँ। आप मेरे साथ साथ चलते जाओ, उसकी होस्टिंग सी पैनल ओपन करो और फिर आगे चलो। सेटिंग जैसे जैसे मैं चल रहा हूँ वैसे वैसे चलो। हाँ वो वाली। अच्छा जी, अब देखें मैं यहाँ आऊंगा और इधर एक फोल्डर होता है public_html। जब हम लोकल होस्ट के ऊपर काम करते हैं तो वहां पर ये फोल्डर का नाम होगा htdocs। सी में जाओगे, जैम जैम के अंदर htdocs के नाम से एक फोल्डर होगा। लोकल होस्ट में htdoc इज इक्वल टू public_html। लाइव में ये आपने ढूंढना है कि भाई फाइल मैनेजर के अंदर public_html का फोल्डर कहाँ है। समटाइम ये एक ही फोल्डर होगा, समटाइम दो तीन फोल्डर भी, उसमें से हमने public_html के फोल्डर के अंदर अपनी तमाम फाइल्स को कॉपी पेस्ट करना है जो मेरी वेबसाइट की यानी वर्डप्रेस की। ओके, ये ले मैं इसको यहाँ पर करूंगा डबल क्लिक। अब यहाँ पर आपके पास बाय डिफॉल्ट ब्लैंक डाटा आएगा क्योंकि फर्स्ट टाइम आप लोग काम करोगे तो ये डाटा बिल्कुल ब्लैंक होगा। हम लोगों ने यहाँ पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने वर्डप्रेस डाउनलोड करके आप लोगों को दिया था यूएसबी के अंदर, याद है? मेरे पास इधर डेस्कटॉप के ऊपर ही पड़ा होगा। मैं उसको देखता हूँ कि कहाँ पर है, या मैंने डिलीट ना कर दिया हो, बस ये डाउनलोड का फोल्डर है। देखिए ये है मेरे पास वर्डप्रेस। जो आपके पास बाय डिफॉल्ट फाइल आएगी वो जिप फाइल होगी। मैंने आपको बताया था जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेना है क्योंकि जिप फाइल वो नहीं सपोर्ट करेगा, उसको रन नहीं कर सकता। वो डाउनलोड हो सकती है पर रन नहीं हो सकती। ये मैंने इसको एक्सट्रैक्ट किया था। इसके अंदर एक और फोल्डर है वर्डप्रेस का, इसको डबल क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास काफी ज्यादा वर्डप्रेस की फाइल्स आ गई। हम लोगों ने जो ये वाला फोल्डर है इस फोल्डर को अपलोड करना है अपने public_html फोल्डर के अंदर। ओके, और ये अगर आप सिंगल सिंगल फाइल करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लेगा। मैं इसको कर लेता हूँ जिप फाइल में, ठीक है, आर्काइव के अंदर मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ। मैं उस वाली फाइल को भी कर सकता हूँ, वो फिर मुझे दो दो तीन तीन दफा मूव करके फाइल को वापस आना पड़ेगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। मैं इसको जिप कर लेता हूँ और ओके करता हूँ। अब जो ये वाली मेरे पास जिप फाइल है, ये वाली कहाँ पर है? डेस्कटॉप में है, डाउनलोड, डाउनलोड के अंदर है वर्डप्रेस 6.8.3। इसके अंदर ये फाइल पड़ी हुई है, मैंने ये वाली फाइल अपलोड करनी है। ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस भी वेबसाइट्स के अंदर इंस्टॉल हो जाते हैं एक क्लिक के ऊपर, उसको कहते हैं वन क्लिक इंस्टॉलर। लेकिन उसको मैं रेकमेंड नहीं करता। बहुत से लोग, जब आप लोग देखेंगे मार्केट के अंदर, वो एक क्लिक करेंगे वर्डप्रेस इंस्टॉल करके 2 मिनट के आपको अंदर दे देंगे, लेकिन मैं उसको रेकमेंड नहीं करूंगा। आप अपनी मर्जी के मुताबिक करो काम, बहुत सी चेंजेस जो है इसके अंदर हमें जरूरत होती है। मैं इस बात को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और अब आते हैं यहाँ पर public_html के फोल्डर में। ये आपके पास है अपलोड का बटन। हर होस्टिंग में ऐसा बटन नहीं होगा, कहीं पे लिखा होगा अपलोड लिखा होगा, कहीं पे ऐसा अपलोड का बटन बना हुआ होगा, कहीं पे फाइल अपलोड का बटन आ रहा होगा। हमारा मकसद है अपलोड करना, चाहे वो कुछ भी लिखा है या कहीं पर भी आइकन है उसका। मैं इसको यहाँ क्लिक करता हूँ और यहाँ मैंने फाइल अपलोड करनी है। ओके,
कहाँ पर है मेरे पास ये फाइल, यहाँ मैंने वो पाथ उसको देखा जहाँ भी आपने सेव करके रखा हुआ था। इसको मैं डबल क्लिक कर लेता हूँ। अब ये मेरे पास वर्डप्रेस का जो फोल्डर था वो इंस्टॉल हो जाएगा। अब यहाँ पर वो बता रहा है कि अभी इतना टाइम लगेगा, इतनी फाइल्स हो गई हैं, इतनी टाइमिंग है, ये ऊपर उसकी प्रोग्रेस बार भी यहाँ पर टॉप के ऊपर चल रही है। इंटरनेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, डिपेंड ऑन योर इंटरनेट स्पीड। ओके, वैसे तो ये हार्डली 5-1 मिनट के अंदर इंस्टॉल हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से उसकी स्पीड चल रही है तो 5 मिनट का टाइम लेगा और इंस्टॉल हो जाएगा। समझ लग रही है? ओके, अभी इसी तरह से हम लोगों ने ये तमाम जितना भी आप लोगों का काम है वो करोगे। जिनके पास तो होस्टिंग बेशक मेरे साथ साथ चलता जाए, मैं उसको साथ साथ गाइड भी करता जाऊंगा। ओके, तो किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। कार्य अपना चार्जर दे दोगे फ्री है तो। जी जी, डोमेन बाय की मैंने, डोमेन बाय करके रखी हुई थी, सिर्फ बाय की हुई है। बिल्कुल होता है, होस्ट बाय होने का भी प्रोसेस होता है, उसकी इंस्टॉलेशन का भी एक प्रोसेस होता है। अब मैं देखो आप लोगों के लिए खरीद कर अपना क्रेडिट कार्ड लगा के डोमेन बाय करके तो नहीं ना दिखा सकता। जो मैं कर सकता हूँ वो मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। कोई शख्स अपनी पर्सनल डोमेन के ऊपर आप लोगों को काम भी सिखाएगा ना तो फिर भी कहिएगा कि उसको भी कर रहा है, कोई भी नहीं करता। ये तजर्बे तजर्बे के अंदर मेरी वेबसाइट वैसे डी रैंक हो जानी है आप लोगों से। तो मैं जो बाद में फिर इसका प्रॉपर खुद एसईओ करके 6 महीने लगाना पड़ना, बट डोंट वरी, मुझे नहीं। कार्ड किधर है? क्रेडिट कार्ड या एटीएम, जिसको जरूरत है वो मुझे दे दे, मैं अभी बाय करके दिखा देता हूँ। हाँ हाँ, मैं अभी, मुझे कोई एक एटीएम और क्रेडिट कार्ड दे दो, मैं अभी बाय करके वैसे भी आजकल ब्लैक फ्राइडे की डील लगी हुई है। जी जी, देखिए आपने आई थिंक लास्ट लेक्चर नहीं लिया था। हाँ, मैंने ना पूरा प्रोसेस बताया था। चीपेस्ट में आप 4,500-5,000 रुपये से लेकर 12-15 हज़ार तक जा सकती है, वो एनुअल प्राइस होती है इसकी। डोमेन जो होती है वो $10-12 की डोमेन होती है। जो आपका हायर पैकेज है जैसे $12 से $15 है होस्टिंग का, इसमें पहले साल की डोमेन फ्री मिलती है, फ्री में पहले साल की, चलो ओके। जो दूसरी चीप वाली बताई मैंने आपको 4.5-5 वाली, उसके अंदर बाय करनी पड़ती है। कहाँ से मर्जी कर सकते हैं, बजट है आपका, बजट आप लोगों का बजट जो है उसके ऊपर आप चाहो 5,000 वाली होस्टिंग खरीद लो, 50,000 वाली खरीद लो, नो इशू। देखो आप होस्टिंगर से अगर लोगे तो आपको पूरा साल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। होस्टिंगर जो मैं यूज करता हूँ, आप इधर से अगर आप बाय करोगे तो आपको पूरा साल किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोनों आएंगे, वो तकरीबन 12-15 हज़ार का। मेरी जान जैसे ही मैंने ओपन किया, ये पूरा प्रोसेस मैंने ओपन किया ना, लॉगिन किया होस्टिंगर, उसके अंदर आ गया फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर के अंदर सारी चीजें जो आपको बताई है मैंने। मेरी जान कार्ड दो, अगर जितने पैसे वो खड़े, नहीं मेरा कार्ड नहीं यूज होगा, मैं अपना कार्ड कभी यूज नहीं करूंगा। मेरी भाई मैं पहले 2-3 दिन से ही कह रहा हूँ, आप उसको छोड़ो। ठीक है, मैंने तो आप लोगों को कहा है कि जिसको जरूरत है वो ले ले, जिसको नहीं जरूरत वो ना ले। मैं इस डिबेट में दोबारा से नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। तो लास्ट वाला लेक्चर में पूरा आप लोगों के ऊपर ये कर चुका हूँ। अच्छा, आप लोगों का कौन सा 218 बैच है ना? अटेंडेंस जरा 2 मिनट सुन लो बच्चों, जो ऑनलाइन स्टूडेंट है इधर, आप 2 मिनट जरा अटेंडेंस सुन लो। ओके, 22, ये क्या है, नवंबर 16, 29, 16 के बाद सीधा 29, क्या है? अच्छा जी, आज 22, खुरम शहजाद नहीं है, सनान बूटा,
शहजाद अली, रेहान याकूब, कनीज अफजा, उमैर मोहसिन, राफिया इम्तियाज, शामिल तनवीर, यासिर अनवर, अरीहा अनायत, सिकंदर आजम, मिशाल जहरा, अली रजा, साहिल हुसैन साबरी, रोहा बाबर, मैं देख रहा हूँ ये अटेंडेंस लगा रहा हूँ, बता, रेहाना रशीद, अली अब्बास खान, नूर, अच्छा अली अब्बास, नूर सहर, दानियाल हुसैन, हफ्जा हसनात, मजहर इकबाल, मोहम्मद मौजम, अली हसन, शहरियार, नूरुल्लैन, जैनब मुर्तजा, मरियम इशफाक, हाशिर हुसैन, अभी खामोशी, अक्सा जुल्फकार, आसिफ मलिक, मलिक यूसुफ, जिनकी अटेंडेंस नहीं लगी उनका नाम क्या है? और कौन है? सुमेरा रशीद, और कौन है? हिरा फातिमा बोला नहीं मैंने, हिरा फातिमा ये थी। अच्छा चलो जी, और किसकी अटेंडेंस नहीं लगी? आपका क्या नाम है बच्चे? मोहम्मद फाइज अहमद, एक सेकेंड, आपका क्या नाम है? अयान, ओके। अच्छा जी, जो ऑनलाइन स्टूडेंट हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अब्बास खान, मौजम मुगल, साहिल अली, सिकंदर जट, जैनब मुर्तजा, ये ऑनलाइन, बस। आप लोग अपनी अटेंडेंस दें, आपका नाम? ओके जी। अच्छा अब ये देखो फाइल हमारे पास अपलोड हो गई है सर्वर में। ओके, जब फाइल जिप फाइल अपलोड हो जाएगी फिर हमने इसको अनजिप करना है यहाँ पर ही पब्लिक अंडरस्कोर HTML के फोल्डर के अंदर। राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पर लिखा होगा एक्सट्रैक्ट, आपने यहाँ इसको एक्सट्रैक्ट करना है। कहता है फोल्डर का नाम चूज करो जहां पर एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो। अभी क्योंकि कोई और फोल्डर है नहीं तो आप वैसे ही टेस्ट के नाम से एक फोल्डर बना लो, ठीक है, और इसके अंदर एक्सट्रैक्ट कर लो, बाद में इसको हम मूव कर लेंगे। ये लें जी, अब टेस्ट के नाम से जो फोल्डर बनाया था उसके अंदर ये वर्डप्रेस आया, वर्डप्रेस के अंदर देखो ये सारी की सारी फाइल्स आ गई मेरे पास। अब मेरे पास ये जो फाइल्स आई हैं इन सबको हमने मेन रूट के ऊपर लेके जाना है। इस वक्त जो वेबसाइट का एड्रेस बना है वो बना है adnanbhatti.com/test/wordpress। कोई ये लिखेगा तो वेबसाइट ओपन होगी, बट मैं कहता हूं कि कोई भी शख्स लिखे adnanbhatti.com, उसके सामने वेबसाइट आ जानी चाहिए। तो मुझे इन तमाम रूट से अपनी जो फाइल्स हैं उनको मूव करके पब्लिक अंडरस्कोर HTML यानी मेन रूट के ऊपर उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा। मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ तमाम फाइल्स को,
राइट क्लिक और इधर लिखा होगा मूव। अब मूव कहाँ करनी है, ये 3 डॉट बने हैं, इसको डबल क्लिक करता हूँ, पहले कहता है वर्डप्रेस में मूव करनी है, मैं कहता हूँ नहीं, मैं फिर इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ कहता देखो नीचे आ गया कि अब आप पब्लिक अंडरस्कोर HTML के फोल्डर के अंदर हो। मैं कहता हूँ ओके जी, इसको यहाँ पर मूव कर दो। अब यहाँ मेरे पास ये टेस्ट का जो फोल्डर था इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ, अब इसकी जरूरत नहीं क्योंकि वो मेन रूट देखो पब्लिक अंडरस्कोर HTML के अंदर ही आ गया यहाँ पर। ओके, अब मेरे पास वर्डप्रेस भी इंस्टॉल हो गया, मेरी डेटाबेस भी बन गई। अब मैं चेक करता हूं अपनी डोमेन लिख करके उसके सामने डाटा क्या शो होता है। मैं कहीं पर भी आता हूं, लिखता हूं adnanbhatti.com, यहां आकर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा और देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। वो देखो, उसको वो वर्डप्रेस की फाइल्स मिली, कहता आपके मेन रूट के ऊपर वर्डप्रेस मुझे मिला है, क्या आप उसकी इंस्टॉलेशन करना चाहते हो। अब ये वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन में पहले वो सबसे पहले पूछेगा लैंग्वेज, मैं लैंग्वेज में आता हूं और यहाँ पर है कंटिन्यू। आप डिफरेंट हर कंट्री के अलग से लैंग्वेज होती तो वो जोन सी मर्जी चूज कर लें। अब वो कहता है कि क्या आपके पास ये 4 चीजें हैं, अगर ये हैं तो आप इंस्टॉलेशन स्टार्ट करके लेट्स गो के ऊपर क्लिक कर दो। अगर आपके पास ये चीजें नहीं है तो आप इंस्टॉलेशन नहीं कर सकते। ये याद हो तो अभी हम बनाकर आए थे, जो कि मैंने इधर रखा हुआ है कि मैं इसको भूल ना जाऊं, ये सारी चीजें यहाँ पड़ी हुई है ना, और मैंने पासवर्ड कॉपी करके रखा हुआ है। ओके, अच्छा जी, अब आते हैं हम यहाँ पर। मैं कहता हूँ कि जी मेरे पास ये सारी चीजें मैंने जनरेट कर ली हैं, अब मैं इसे करता हूँ लेट्स गो। हाँ, होस्टिंग और डोमेन है तो मैं लाइव कर रहा हूँ ना, मैं इसीलिए कहा कि मैं आप लोगों को अपनी डोमेन के ऊपर प्रैक्टिस के लिए सिखा देता हूँ। ओके, अच्छा अभी ये मैं कर लूँ फिर उसके बाद होस्टिंग किधर है, नहीं होस्टिंग किधर है, नहीं जी बेटा, डोमेन अलग होती है, होस्टिंग अलग होती है मेरी जान। ठीक है, डोमेन और होस्टिंग दो अलग अलग चीज। हाँ, किसी पैकेज के अंदर हो कि उसके अंदर डोमेन और होस्टिंग वो दोनों दे रहे हैं, वो भी हो सकता है। अच्छा, अभी इसके अंदर हम क्या काम करते हैं, डेटाबेस नेम। ओके, डेटाबेस नेम मेरे पास है क्या, ये देखो कहाँ से कहाँ तक है, जो यू यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और आगे जो दिल कर रहा मैंने लिखा था, मैं इसको यहाँ से करूंगा कॉपी और फिर वर्डप्रेस में आके यहाँ कर देता हूँ पेस्ट। अब मैंने डेटाबेस नेम और यूजर नेम सेम रखा था, अलहदा भी रख सकते हो आप। ओके, मैं वही अभी पेस्ट कर देता हूँ। अब आ जाते हैं पासवर्ड। पासवर्ड मैंने क्या रखा था, ये अगर एक स्पेस भी ऐड हो जाएगी तो आपका पासवर्ड काम नहीं करेगा, ये याद रखिएगा मुझे। ठीक है, यहां पर मैंने एज इट इज पासवर्ड जो है वो ऐड कर दिया। डेटाबेस होस्ट, ये लोकल होस्ट ही रहेगा क्योंकि जहां पर पब्लिक अंडरस्कोर HTML का फोल्डर पड़ा होता है वो लोकल होस्ट से आ रहा होता है, ये सर्वर की लोकल होस्ट होती है। ये चाहे आप अपने लैपटॉप के अंदर इंस्टॉलेशन करो या ऑनलाइन इंस्टॉलेशन करो, ये लोकल होस्ट ही रहेगा। ओके, अब टेबल अंडरस्कोर प्रीफिक्स, अगर आप बहुत अच्छे बड़े डेवलपर हो तो इसको चेंज कर सकते हो, नहीं तो इसको छेड़ो भी ना। अगर डेवलपर हो बहुत कमाल के तो फिर इन चीजों पे आना, अदरवाइज इसको छेड़ना ही नहीं है, ये एज इट इज ही रहेगा। ओके, मैं इसको करता हूं सबमिट। अब मैं इसको सबमिट करूंगा, सबमिट करने के बाद यहां पर वो कहता है कि आपकी जो डेटाबेस है वो कनेक्ट हो गई है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन सक्सेसफुली हो गई है। तो कहता है अब इसको इंस्टॉल कर लो, यानी अब वो मेरे सर्वर के साथ मैच कर गया डाटा सारा, अब वो लाइव आ गई है। मैं कहता हूं ओके जी, इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर दो आप। अब जब मैं इंस्टॉलेशन स्टार्ट करूंगा तो यहाँ पर मेरी वेबसाइट की अब डिटेल मांगेगा। अब ये सर्वर डिटेल खत्म, सर्वर का जितना लिंक था वो खत्म हो गया, अब ये मुझे वेबसाइट की डिटेल मांगेगा मुझसे। कहता है आपका टाइटल क्या होना चाहिए वेबसाइट का। आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो, जैसे यहाँ पर ये मैनेजमेंट लिखा ऊपर टाइटल आने, ये भी एक वेबसाइट है, कोई भी उसका ऊपर टाइटल क्या आएगा, मैं लिख देता हूँ, मैं यहाँ पर ही कि जो आपकी वेबसाइट है मैं लिख देता हूँ अदनान भट्टी। आप कुछ भी, जो भी आपकी वेबसाइट का टाइटल, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहे हो तो आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के अकॉर्डिंग उसका टाइटल दोगे। अगर आप वेबसाइट के रिलेटेड आपने अपना एक टाइटल देना है। ओके, यूजर नेम, या तो आप एडमिन रख लो या आप अपना नाम रख लो या कुछ भी रख लो, समझ लग रही ना, फिर अब मुझे ये ना हो कि मैं इसका नाम भी कुछ भी रख दूं। ओके,
यानी कि जो दिल करता है, जो आपको हमेशा याद रहे। मैं कह देता हूं कि मैं इसको एडमिन रख लेता हूं। एडमिन का ए कैपिटल मैंने कर दिया। ओके। अब पासवर्ड अगर आप यही रहना चाहते हो, ओके जी, ये कर लो, नहीं तो आप अपनी मर्जी से कर लो। मैं कहता हूं कि मैं इस पासवर्ड को अपनी मर्जी का जो पासवर्ड है वो ऐड करना चाहता हूं। मैं कह देता हूं एडमिन है, एडमिन 123, एडमिन का है कैपिटल। ठीक है, मैंने ये ऐड कर। अब वो कहता है आपका पासवर्ड बहुत वीक है। मैं कहता हूँ खैर है, छोड़ो करो, मैंने कौन सी साइड है, अभी तजर्बे ही कर रहे हैं। आप अंडरस्कोर हाइफन एट द रेट ऑफ ये वो चीजें ऐड करोगे तो पासवर्ड आपका स्ट्रांग हो जाएगा। कहता है जी कि आपका पासवर्ड बहुत वीक है। ओके, मैं कहता हूँ हाँ जी जी ओके, मुझे कोई इशू नहीं है। अब मैं अपना ईमेल आईडी, मैं कहता हूँ फिलहाल यही वाला ईमेल आईडी मैं ऐड कर देता हूँ। कोई भी कर सकते हो जो आपको याद रहे। अपनी ईमेल लिख लो, किसी एक वेबसाइट का नाम बोलो, कोई भी एक वेबसाइट का नाम बोलो जो पता हो, जो दुनिया में चल रही हो। नाम लो, दराज, चलो दराज डॉट पी। ओके, मैं यहाँ पर आता हूँ, ये देखो ऊपर टाइटल आ गया, शॉप ऑनलाइन विद द फला फला फला। ओके, मैं इसी तरह यहाँ पर आके मैं इसको भी प्रोडक्ट, अब देखो आ गया ऑनलाइन शॉपिंग इन पाकिस्तान। ये देखो ऊपर टाइटल लिखा हुआ आ रहा है भाई। ये जो टाइटल होगा वो सारे का सारा आपने वो टाइटल लगाना है। अब किसी भी तरह की वेबसाइट है, वहां पर जो उसका टाइटल लिखना चाहते हो लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं इधर आता हूँ। यहाँ पर ईमेल आईडी आपने अपना लिख दिया। सर्च इंजन के लिए इसको अनचेक ही रहने देना है। और फिर अब मैं इसको इंस्टॉल वर्डप्रेस के ऊपर क्लिक करता हूँ। ले जी, मेरे पास ये वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। उसने हरी झंडी मुझे दिखा दी। कहता आपका यूजर नेम जो है वो है एडमिन है। पासवर्ड जो है वो आपने जो भी रखा हुआ, जैसे मैंने पासवर्ड एडमिन 123 रखा हुआ था। ओके, अब मैं इसको बंद कर देते हैं, गोली मारते हैं सारी चीजों को। ओके, अब देखते हैं कि मैंने जो वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन किया है, अब अदनान भट्टी .com को ऑल ओवर दी वर्ल्ड कोई भी लिखेगा उसके सामने क्या आएगा। पहले कुछ भी नहीं आ रहा था क्योंकि ब्लैंक पेज था। ओके, अब देखते हैं हम, ये आ गया। मैं वेबसाइट लिखूंगा, वो मुझे यहाँ पर उसकी ये मेरी वेबसाइट बन गई। अभी कुछ भी नहीं है डाटा, अभी ब्लैंक है। अभी तो सिर्फ इंस्टॉलेशन मैंने वर्डप्रेस की हुई है ना। अभी यहाँ पर देखो ब्लॉग लिखा हुआ आ रहा है, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है। स्क्रॉल करते हैं तो अबाउट अस है, ऑथर है, इवेंट है, शॉप है। भाई ये चीजें अभी फिलहाल लिखी हुई आ रही हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट है अब्बास खान, विशाल जहरा, मौजम मुगल, साहिल अली, सिकंदर जट। नहीं, सिकंदर आपका पूरा नाम क्या है? सिकंदर आपका नाम पूरा? सिकंदर आजम। ठीक है सिकंदर, आप ना एक दफा एडमिशन ऑफिस से बात कर लें। जैसे ही वो मुझे कहते हैं तो मैं आपको दोबारा अलाउ कर देता हूँ। हम्म, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नहीं 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 नहीं, ये अहमद का नंबर नहीं है यार। अभी मैंने एक लेक्चर दे रहा हूँ तो मैं अभी सर्च कर लूंगा तो फिर मैं आपको डिलीवर कर देता हूँ। चल थैंक यू। अच्छा जी, ओके, अभी ये देखें अदनान भट्टी .com मैंने लिखा। अब आप अपने पास ओपन करो या जहां दिल करता है ओपन करो, सबके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, यानी आपका डाटा जो है वो अब लाइव हो चुका है। आपका वर्डप्रेस लाइव हो चुका है। अब इसको हमने वेबसाइट की शक्ल देनी है। अब ये वेबसाइट की शक्ल नहीं है। वेबसाइट के अंदर मेन्यूज होते हैं, इमेजेस होती हैं, कंटेंट होता है, वीडियोस होती हैं, इसी तरह की चीजें होती हैं ना। उस चीज को बोलते हैं टेम्पलेट्स। क्या कहते हैं? टेम्पलेट्स।
थीम भी कहते हैं, बहुत से लोग उसे थीम भी बोलते हैं। आप थीम भी कह सकते हो, आप टेम्पलेट्स भी बोल सकते हो उसी के अंदर। तो जो आपका थीम या टेम्पलेट है वो अब हम इसके डैशबोर्ड के अंदर जाके इसकी सारी सेटिंग करेंगे। अब जो आपने काम करना ना, अब आप लोगों की होस्टिंग का ताल्लुक यहाँ पर खत्म, अब आपकी लाइफ है। अब आप लोगों ने जो भी काम करना है लाइफ में, आपने अपने एडमिन डैशबोर्ड के अंदर जाके करना है। अब मैं अपनी वेबसाइट की सेटिंग यानी एडमिन डैशबोर्ड के अंदर कैसे आ सकता हूँ, आपने अपनी वेबसाइट का नाम लिखना है, जो आ गया ठीक है, nanbhatti.com/ या तो आप लिखोगे wp-admin या आप लॉगिन लिख लो, दोनों में से जो मर्जी लिख लो, आपका लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। क्या कहा? wp- ओके एडमिन, या तो आप ये लिख लो या लिखा जाएगा लॉगिन। ठीक है, मैं सिंपल आसान वर्ड है, मैं लॉगिन लिख लेता हूँ। अगर ये कभी लॉगिन से ना आए तो wp-admin ही लिखना पड़ेगा। ओके, तो ये लीजिए। अब वो कहता है कि आपका जो हमने यूजर नेम पासवर्ड रखा था वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन करते हुए, वो क्या रखा था? यूजर नेम क्या रखा था? ठीक है, ओके हो गया। अब यहाँ लिख दें, तो हम इधर एडमिन वाला लिखेंगे या जो दिल करता है वो लिखेंगे? वो क्यों? जो दिल करता है। अच्छा जी, यूजर नेम वही है ना, जो कहते हैं जो दिल करता वाला पासवर्ड है वो हाथ खड़ा करेंगे, वो होना चाहिए। अभी वोटिंग कर लेते हैं, देखते हैं ना। एक आप, नहीं अपनी बात से कौन कौन है? एक। और अब जो कहते हैं कि एडमिन वाला होना चाहिए वो हाथ खड़ा करें। हाँ जी, तो अभी बता रहा था मैं कि वर्डप्रेस का हमने पासवर्ड रखा, तो मैंने वर्डप्रेस ओपन किया, होस्टिंग कहा, क्या अब आपकी होस्टिंग का ताल्लुक खत्म हो गया? ठीक है, अभी होस्टिंग का ताल्लुक तब जरूरत पड़ेगी जब वेबसाइट के अंदर कोई टेक्निकल एरर आएंगे, तो वो आप लोग नहीं सॉल्व कर सके, वो कोई टेक्निकल बंदा ही सॉल्व करेगा। ओके, आप लोगों का ताल्लुक अब यहाँ तक ही है। जी जी, वेबसाइट जो है वो जो वेब डेवलपर क्रिएट करते हैं वो कोड बेस है, इसके अंदर कोड नहीं है। आप जो है विद इन 1 आवर अपनी वेबसाइट रेडी कर सकते हो। अगर आपके पास वेबसाइट होगी तो हम मार्केटिंग कर सकते हैं ऑनलाइन, अगर नहीं है तो नहीं कर सकते। मार्केटिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही आपकी वेबसाइट है। ठीक है, अच्छा जी, अभी मैं इसको लिखता हूँ एडमिन। ओके, पासवर्ड ADMIN 123, मैंने लिख लिया। मैं क्या? जी जी, वो भी यही होती हैं, बस वो जरा इसके अंदर कस्टमाइज कोड के थ्रू ज्यादा काम कर लेते हैं। तो कोडिंग के लिए हमें कोडिंग नहीं आती, ना ही कोडिंग आपके इस कोर्स का पार्ट है। ठीक है, तो अभी हमने सिर्फ विदाउट कोड वेबसाइट बनानी है। नहीं बेटा, वो ये सारी चीज़ें कस्टमाइज़ खुद बना सकते हैं। ये तो हम लोगों के लिए हेल्प है कि सीएमएस सिस्टम के थ्रू हम लोग अपनी वेबसाइट कंप्लीट बना लें। लेकिन इधर आप लोग क्या, मैं भी फँस जाऊँगा। मुझे भी बाद में एक डेवलपर की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, लेकिन बिगिनर लेवल जो कि हमने क्लाइंट्स और अपनी एक हल्की-फुल्की सी वेबसाइट रन करनी है वो ओके है, उसके लिए किसी डेवलपर की ज़रूरत नहीं है। एडवांस लेवल के ऊपर ज़रूरत पड़ती है आपको। ओके? अच्छा, अब देखिए मैंने इधर लिखा और इसको हम लोग सेव कर लेते हैं और मैं इसे कर देता हूँ लॉगिन। अच्छा जी, ये क्या हुआ? पासवर्ड मैंने इसका क्या रखा था? ADMN 123। चल, अच्छा जी, अब देखो ये मेरा डैशबोर्ड ओपन हो गया। अब इस डैशबोर्ड के अंदर मेरी तमाम वेबसाइट की सेटिंग है। मैंने क्या टेक्स्ट लिखना है, क्या इमेजेस ऐड करनी है, क्या काम है, क्या नहीं है, जो भी है वो सब कुछ मैं अपने एडमिन के ऊपर यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ हम आएंगे। यहाँ पर सबसे पहला काम क्या है? हम लोगों ने थीम की इंस्टॉलेशन करनी है यानी टेम्पलेट। ओके, थीम की जो आपका वर्डप्रेस है वो दो चीजों के ऊपर बेस करता है, एक आपका थीम और एक आपका प्लगइन। ओके, प्लगइन्स और थीम जिस बंदे को ये इस्तेमाल करने आ गए वो किसी भी तरह की वेबसाइट को क्रिएट कर सकता है। ओके, मैं यहाँ आके आता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ आएगा अपीयरेंस लेफ्ट साइड के ऊपर। अब यहाँ पर है थीम्स। ओके, मैंने इसको यहाँ पे आके क्लिक किया। अब मेरे पास यहाँ पर फ्री के थीम्स जो वर्डप्रेस के अंदर है वो मुझे दिखा देगा। क्या करेगा? फ्री के थीम। आप
पेड भी यूज कर सकते हो। पेड के लिए मैंने वेबसाइट्स बताई थी आप लोगों को। थीम फॉरेस्ट है, बहुत बड़ी वेबसाइट है, वहां से आप लोग जो है अपना पेड थीम बाय कर सकते हो और इंस्टॉल बाद में कर सकते हो। लेकिन अभी हम बाय वाली साइट पे नहीं जाते, जो इसके अंदर फ्री के थीम पड़े हुए हैं एक ही था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ऐड न्यू थीम। अब इसमें हमारे पास ये आ गए जी सैंपल कि आपकी वेबसाइट देखो, ये स्ट्रक्चर बना हुआ ना, ऊपर मेन्यू आ रहे हैं, नीचे ये आइडिया आ गया, फिर सर्विसेज आ गई। ये देखो, ये फ्री वाले इस तरह की होती है ना वेबसाइट बनी हुई। सारी वेबसाइट इसी तरह की होती है ना। ये देखो, अब ये देखो कि आपकी वेबसाइट, ये चीजें आती हैं वेबसाइट जो इसकी इमेजेस नजर आ रही हैं। वो कहता है क्या आप अपनी वेबसाइट इस तरह की चाहते हो, इस तरह की चाहते हो, इस तरह की चाहते हो, ये चाहते हो, या इसको सर्च भी कर सकते हो। मतलब आप एजुकेशन के लिए काम कर रहे हो तो एजुकेशन यहाँ पे आके सर्च कर लो तो एजुकेशन के रेलिवेंट वेबसाइट्स आ जाएंगी। अगर आप सर्विसेज के रेलिवेंट डिजिटल मार्केटिंग जो भी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो उसके लिए काम करोगे तो आपके पास यहाँ पर उसके टेम्पलेट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जोन सा भी मर्जी आप अपनी मर्जी के मुताबिक वेबसाइट के टेम्पलेट सर्च करके या आप लोग उसी को बाय करके इंस्टॉल कर सकते हैं। दोनों काम हो सकते हैं, बट अभी हम लोग बाय वाली साइट पे नहीं जाएंगे। जो इसके अंदर फ्री पड़ा हुआ है काम, हम सिर्फ वही काम करेंगे। फ्री भी बहुत अच्छे अच्छे पड़े हुए हैं यहाँ पर। ओके, अब फॉर एग्जांपल देखो, एक ये बहुत अच्छी वेबसाइट नजर आ रही है इंफॉर्मेशनल। मैं इसको यहाँ पर आके कॉपी करता हूँ, या जो भी, सॉरी कॉपी कह रहा हूँ, मैं इसको क्लोज करके ना इधर इंस्टॉल करता हूँ। ये है आपके पास लिखा हुआ यहाँ पर इंस्टॉल का बटन। कोई भी आपके पास थीम है, हर किसी की इंस्टॉलेशन का पैटर्न चेंज है। ये नहीं कि जिस तरह मैं आपको कोई भी एक थीम इंस्टॉल करके दिखाऊंगा सारे उसी तरह के होंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। हर थीम की इंस्टॉलेशन का पैटर्न चेंज है। ओके, लेकिन हम लोगों ने स्टेप्स को फॉलो करना है। स्टेप सबके सेम है। अगर हम उन तमाम स्टेप्स को फॉलो करते जाएंगे तो फिर चाहे जिस तरह का मर्जी डिजाइन या जिस तरह का मर्जी थीम है, मैं उनकी इंस्टॉलेशन इजीली कर सकता हूँ। ओके, देखिए जी, यहाँ पर आते हैं, ये है इंस्टॉल। मैं सबसे पहला काम आपका इंस्टॉल ही आएगा। अब मैंने इंस्टॉल किया, फिर दूसरा स्टेप क्या होगा, एक्टिवेट। वो नीचे वाला लिखा हुआ है कि आपका ये वाला थीम इंस्टॉल हो गया है, अब इसको एक्टिवेट कर लो। मैं कहता हूँ ओके जी। जैसे ही मैं कोई भी थीम होगा उसको एक्टिवेट करूंगा, अब उसकी डिटेल मेरे सामने आ गई। वहां पर डैशबोर्ड, ये उसका डैशबोर्ड है। ओके, इस डैशबोर्ड के अंदर वो कह रहा है इंस्टॉल डेमोज करो। यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ आएगा, या तो यहाँ पर ऐसे लिखा आएगा, यहाँ जैसे ये आ रहा है न्यू थीम एक्टिवेटेड विजिट साइट, ये लिखा आएगा, या लिखा आएगा इन्हीं की जगह पर इंस्टॉल प्लगइन। यानी अगर आपने ये एज इट इज थीम रन करना है तो सबसे पहले इसके रेलिवेंट डेमोज या प्लगइन इंस्टॉल करो। वो यहाँ लिखा हुआ आ सकता है, वो यहाँ लिखा हुआ आ सकता है। इन दोनों जगहों पर कहीं पर भी ये दो वर्ड आ सकते हैं। किसी भी तरह का थीम, सब में ये दो वर्ड ही होंगे। अब देखो, यहाँ पर इंस्टॉल प्लगइन्स पहले नहीं आ रहा, क्या आ रहा है, इंस्टॉल डेमोज आ रहा है। तो हमने इसके डेमोज पहले इंस्टॉल करने हैं। मैं इधर आता हूँ, क्लिक करता हूँ, अब मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ। ये देखो क्या कहता है, इंस्टॉल एंड एक्टिवेट प्लगइन। कहता है जी कि अगर आपको इसका डेमो इंस्टॉल करना है तो सबसे पहले इसके प्लगइन्स इंस्टॉल करो। यहाँ तो ये वहां लिखे होंगे, यहाँ तो ये डेमोज के ऊपर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आएंगे, लेकिन ये मस्ट आएंगे। हमने उसके रेलिवेंट जितने भी प्लगइन्स हैं वो इंस्टॉल करने हैं। वो स्टार्ट में भी आ सकते हैं, वो डेमो पे क्लिक करने के बाद भी आ सकते हैं। हर किसी का अपना अपना पैटर्न होता है। अब यहाँ पर इस तरह के डिजाइन है ये। मैं कहता हूँ ओके जी, सबसे पहले हम लोग इसके प्लगइन्स को इंस्टॉल कर लेते हैं। ये लें जी, ये मेरा प्लगइन्स जो है वो इंस्टॉल हो गया। अब कहता है ये भी फ्री है डिजाइन, ये भी डिजाइन फ्री है, ये भी फ्री है। ये फ्री वाले डिजाइन देखो पड़े हुए, कितनी प्यारी प्यारी वेबसाइट देखो बनी हुई आ रही है ना। अगर मैं इसी को कहता हूं, मैं पहले वाले को चलो ले लेता हूं। यहां पर कहता आपको ये डेमो चाहिए, इस तरह की वेबसाइट बनाना चाहते हो, यहां हम कर लेते हैं इंस्टॉल। ठीक है, ले जी, मैंने इसको इंस्टॉल किया। अब वो कहता है
कि आप इसको रीसेट अपनी वेबसाइट पे करोगे, इंपोर्ट कर दें डेमो, मैं कहता हूँ कर दो इंपोर्ट। लो जी, ओके, ये ले। अब ये आपका 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा भी लगा सकता है। अब यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है कि 2 मिनट के अंदर आपका डेमो इंस्टॉल हो जाना, 5 मिनट में हो जाना है। जब आप बाय करोगे कोई थीम तो हो सकता है आधा आधा घंटा वो लगा दे, हो सकता है 1 घंटा लगा दे। तो ये जब तक ये चल रहा है आपने इसको चलने देना, इसको बंद नहीं करना। होस्टिंग में, उसके लिए होस्टिंग पैनल से, ठीक है। ये हो गया 100%। ये क्योंकि फ्री का था, ये अंदर इसी के पर यहाँ पर ही पड़ा हुआ था थीम, तो इसने वहां पर उसको डन कर दिया। कहता लो जी आपकी वेबसाइट पूरी डन हो गई है, तो इंजॉय करो। ठीक है, मैं आता हूं यहाँ पर, अब लिखते हैं जरा अदनान भट्ट, देखते हैं कि क्या आता है। ये लिखा मैंने यहाँ पर। अब यहाँ नहीं, पूरी दुनिया में जहां मर्जी ओपन कर लो जी आपकी वेबसाइट बन गई। कितना टाइम लगा? सेम यही था ना डेमो। ये देखो, तो आप कहीं पर भी लिखो ये पूरी वेबसाइट एज इट इज आ जाएगी, बस इतना का। ये डेमो है ना, उसने क्या कहा डेमो, बाद में है सब कुछ होगा, एवरीथिंग इज पॉसिबल। हमारा कोर्स का पार्ट है, ये सब कुछ सिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि इसके बगैर तो एसईओ नहीं हम करेंगे। क्लाइंट भी कहेगा कि मेरा कंटेंट चेंज करो, इमेजेस चेंज करो, मेन्यूज चेंज करो, यहाँ पर फैशन लिखा हुआ है आप स्पोर्ट्स लिख दो, यहाँ हेल्थ लिखा हुआ है आप उसका कोई ना कोई पेज बना दो, नए पेजेस या मेन्यू किस तरह बनाने हैं, इसके ड्रॉप डाउन किस तरह बनाने हैं, सब कुछ सीखेंगे। कॉपीराइट इशू आएगा, गूगल आपकी वेबसाइट उठा के वो फेंक देगा, जैसे अभी मेरी वेबसाइट को उठा के फेंकेगा, क्योंकि कॉपीराइट है ना, ये सारा डेमो टैक्स है, सारा कॉपीराइटेड टैक्स है। तो मैंने तो चलो खैर है, क्योंकि मैंने सिर्फ ये नाम वैसे ही रजिस्टर करवा के रखा हुआ है। शो होता है लेकिन वो 20वें पेज पे जाके, हाँ, बहुत उसकी वैल्यू कम हो जाती है, रेशियो रैंक उसको देता ही नहीं है कॉपीराइटेड को। ठीक है, दो जी, अब ये नजर आ गई। यस, अब देखो एक कस्टमर है, आप फॉर एग्जांपल कस्टमर थे, मैंने आप लोगों को ये वेबसाइट बना के दे दी, कितना टाइम लगा? आधा घंटा, पौना घंटा भी नहीं, सिखाते सिखाते मैं होता तो मैं 15 मिनट तो वैसे जल्दी जल्दी करके मैंने बंदे को काम करके दे देना था। ये काम है बस, इतना सा काम आप अगर करते हो तो ये जो आप एड्स देखते हो कि जी 10,000 रुपए के अंदर वेबसाइट बनवाओ, 15,000 रुपए के अंदर वेबसाइट बनवाओ, ऐसा होता है ना, तो वो कौन लोग हैं? वो यही लोग हैं कि क्लाइंट पकड़ा, एड एक चलाया और 10 या 15,000 रुपए के अंदर आपको वेबसाइट बनाकर दे दी। कितना टाइम लगेगा एक वेबसाइट बनाने में? और एक दो लेक्चर्स के अंदर, कल कब तक लेक्चर और लो, आपको इसका पूरा डाटा एडिट करना मैंने सिखा देना कि इसकी इमेजेस कैसे चेंज करनी है, इसका कंटेंट कैसे चेंज करना है, इसकी मेन्यूज कैसे चेंज करना है, सब मैंने अभी बता देना है आपको। तो ये ही क्लाइंट्स को जब आप सर्विसेज दोगे, 10,000 रुपया एक दिन के अंदर वेबसाइट का क्या कम है आप लोगों को? क्या कम है? 10,000 रोज आ रहे होते, चलो 5,000 रोज आ रहे होते, क्या कम है? आपकी मार्केटिंग, इसके ऊपर एक ऐड आप लगाओ, लेकिन ये सारा काम पॉसिबल होना है ऐड से, मेटा ऐड से, जो कि आप लोगों ने प्रैक्टिस कभी की ही नहीं है। ठीक है, मेटा ऐड आपने चलाने हैं, मेटा एड्स के ऊपर आप 500 या 1000 रुपीज पर डे बजट आप रखो, वहां से लोगों की लीड्स आएंगी, आप उनसे जो है वो डिस्कशंस करोगे, उनको सेटिस्फाई करोगे और उनसे क्लाइंट अपना कंफर्म करोगे। ये नहीं है कि आ जाते आप रातों रात बेशक 10,000 लाइक्स बना लो, हाँ, रातों रात 10,000 लाइक्स बना लो आप जी। किसका? वो उसने वेबसाइट पे लिखा है, आप इसको छोड़ दो, ना लिखो। ये तो उसने जो डेमो बनाया हुआ है वो तो उसके लिए उसने अपनी सारी पोजीशंस बनाई है ना, हर वेबसाइट पे तो नहीं होगा बाय नाउ। अगर तो उनके पास है तो वो आपको उसके सी पैनल की डिटेल दे देंगे, अगर उनके पास नहीं है तो हम उनको बाय करके दे देंगे, लेकिन उसके चार्जेस सेपरेट होंगे, सालाना चार्जेस। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग अपनी वेबसाइट को, सर जी जब तक वेबसाइट चलेगी जब तक सालाना उसके चार्जेस नहीं होंगे, हाँ, पूरे साल के चार्जेस होते हैं आपको, वो वन टाइम पे करोगे ना, फिर पूरा साल आप एंजॉय करो। नहीं मतलब कि हर साल पे करना, हाँ, हर साल पे करना है। मतलब फॉर एग्जांपल आज क्या डेट है, 22 नवंबर है, आपने 22 नवंबर को डोमेन एंड होस्टिंग बाय कर ली,
अगला जब 22 नवंबर आएगा तो 22 नवंबर को आपकी वेबसाइट बंद हो जाएगी। अगले साल 22 नवंबर 2026, 1.5 महीना पहले वो आप लोगों को तंग करना शुरू कर देता है। 1-2 दिन नहीं, 1.5 महीना, 40 से 50 दिन पहले आप लोगों को ईमेल ठोकने शुरू करेगा कि भाजी एक्सपायर होने लगी जो पैसे दे दो मेरे। ठीक है, वो आप लोगों को पहले से नोटिफिकेशन आने शुरू हो जाएंगे। एनी क्वेश्चन? ठीक है, अब आप लोगों को अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो ओके, मैं आपको इसका पासवर्ड जो है वो एडमिन का चेंज कर देता हूँ। होस्टिंग को गोली मारो, वेबसाइट इंस्टॉल हो गई ना, आपने अब इसी के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। .com/login डैशबोर्ड में जाओ, जितना कुछ मैं सिखाऊंगा उसकी सारी प्रैक्टिस करो, होस्टिंग को अब छोड़ दो। यानी होस्टिंग का ताल्लुक हमारे लिए एज ए बिगनर उतना है जितना सिर्फ और सिर्फ इंस्टॉलेशन मैंने आपको सिखाई थी, डेटाबेस बनानी, वर्डप्रेस इंस्टॉल करना, यहाँ तक था। अब आगे बिगनर के लिए होस्टिंग की जरूरत नहीं, अब उसने जो भी काम करना अपने डैशबोर्ड से करना। डोमेन तो नाम है ना, .com, वो तो रहेगी, चलेगी ही चलेगी। डोमेन का तो लिंक करवाया नहीं हुआ हमने अपनी होस्टिंग के साथ। public_html कैसे बना? जब मैंने अपनी डोमेन को उसके अंदर रखा तभी वो फोल्डर बनता है, अदरवाइज नहीं बनता public_html। हाँ, वो सारा वर्डप्रेस उसमें आता है जी। देखो मुश्किल तो नहीं है बेटा, रिकॉर्डिंग हुई है। हाँ जी, हो जाएगा, हो जाएगा, एसईओ कंप्लीट हो जाएगा आपका इस वेबसाइट की बेस पे। ठीक हो गया, ओके जी, हो जाएगा। अच्छा जी, अब हम, ये हो गया हमारे पास वेबसाइट रेडी हो गई। जब हमारे पास वेबसाइट रेडी हो जाती है फिर हमने अपनी वेबसाइट को एसईओ के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज करना होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ओके, अभी इस वक्त ये सर्च इंजन के लिए नहीं है। अगर मैं इसका एसईओ अभी स्टार्ट कर दूंगा, इसको रैंक नहीं कभी मिल सकता। ये नहीं कि अभी कॉपीराइट, अभी इसमें बेशुमार गलती है, बहुत मिस्टेक्स हैं, जिसको टेक्निकल एसईओ और ऑन पेज एसईओ वो सारा हमें इसके ऊपर करना है। ठीक है, जब तक मैं टेक्निकल और ऑन पेज एसईओ स्ट्रांग नहीं करूंगा मेरी वेबसाइट को रैंक नहीं मिल सकता। उसी के अंदर देखो ना, अभी लास्ट टाइम कहा था कि एक होस्टिंग के ऊपर एक वेबसाइट की परमिशन है, लेकिन कुछ होस्टिंग ऐसी होती है जिसके अंदर 50-50 की परमिशन है, 20-20 की परमिशन है थी ना, ऐड ऑन डोमेन, वो पैकेज पे डिपेंड करता है। जो कि आपको कहा था कि आप 20-25 वाला जो पैकेज है वो सारे मिलकर ले लो, और उसके अंदर होस्टिंग का तो काम एक ही दफा होना है, वो खत्म, देखो हो गया, बाद में आप लोगों के सारे डैशबोर्ड के ऊपर ही काम चलने हैं आप लोगों के। ओके, तो ये वाली चीजें थी। अच्छा, अब देखते हैं कि हमें एज पर एसईओ अपनी वेबसाइट को क्या क्या चेंज करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, मैं यहाँ आता हूँ, कोई सी भी, मैं यहाँ आकर जैसे कहता हूँ बेस्ट फैशन न्यूज फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसको मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। गूगल सबसे पहले जो आपका यूआरएल होता है, जो पर्मा लिंक होता है, उसको पर्मा लिंक भी कहते हैं, यूआरएल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, सबसे पहला काम उसी के ऊपर करता है। अभी मेरा ये यूआरएल क्या बना, adnan.com/2022-11-24/ आगे जाके वो जो मेरी पोस्ट है उसका नाम आया। इसको गूगल रैंक जल्दी नहीं देता। गूगल कहता है कि ये जो आपका टाइटल है, जैसे बेस्ट फैशन न्यूज नवंबर 2022 है या एबीसी जो भी टाइटल है, ओके, ये आपकी जो मेन डोमेन है उसके स्लैश के फौरी बाद आना चाहिए। जैसे यहाँ पर ये डेट टाइम इसकी जरूरत नहीं है, ये फौरी आना चाहिए। इसको मैं रिमूव करता हूँ और डिलीट कर देता हूँ। इस तरह का ये स्ट्रक्चर होना चाहिए। लेकिन जब मैं इसको ओपन करूंगा तो मेरी वेबसाइट चलेगी ही नहीं, एरर दे देगी, क्योंकि वो पाथ वहां पर है ही नहीं है। ठीक है, अभी वो ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो वो इसको रीडायरेक्ट कर रहा है, अभी वो उसको चलाएगा ही नहीं अगर मैं इसको ये कर लेता। अब इस स्ट्रक्चर को चेंज करना है कि भाई लोग लिखें adnanbhatti.com/ अगली बैठी समथिंग एबीसी, जो भी उसका टाइटल है वो आप उसको यूज कर सकते हो। आपका ये जो टाइटल है, ये वाला नाम भी
आप इसके आगे लिख सकते हो, इसको कहते होते हैं स्लग। ये जो चीज है इसको कहते हैं स्लग। या तो मैं इसको चेंज कर दूं, या जो मेरा ओरिजिनल टाइटल है एज इट इज यही रहने दूं। ये स्लग के अंदर जाकर चेंजेस होती हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका यूआरएल स्ट्रक्चर, परमालिंक स्ट्रक्चर। ये आपका टेक्निकल एसईओ का एक पार्ट है। बहुत से लोग इसको ऑन पेज एसईओ का पार्ट भी कह रहे होते हैं। ओके, ऑन की अपना अगर देखा जाए ऑन पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ ऑलमोस्ट सेम ही है, कोई इतना ज्यादा उसमें डिफरेंस नहीं आता। अब ये चीजें मेरे से कैसे चेंज होंगी इसको अब देखते हैं। मैं आता हूं यहाँ पर अपने डैशबोर्ड पे। ओके, डैशबोर्ड में यहाँ मेरे पास है सेटिंग्स, ये नीचे मेरे पास सेटिंग आ रही है। ओके, ये परमालिंक्स की जो सेटिंग्स होती है वो ये है, और यहाँ पर ये देखो क्या लिखा हुआ है, परमालिंक्स। अब यही वर्ड बोल रहा था मैं, यूआरएल स्ट्रक्चर इज इक्वल टू परमालिंक्स। ओके, स्लग भी इसी के अंदर ही आएगा सारा, वो पोस्ट के नीचे आता है स्लग, वो इसी का पार्ट जरूर है। अभी डिटेल से समझाया तो है कि या तो मैं उसको ऊपर नाम चेंज कर दूं या एज इट इज रहने दूं। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं इधर आता हूं परमालिंक्स कि मेरे पास जो यूआरएल स्ट्रक्चर है, यानी परमालिंक्स का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होना चाहिए। गूगल क्या सपोर्ट करता है? गूगल वही सपोर्ट करता है कि पहले साइट नेम, फिर आगे आपकी ब्लॉग या टाइटल या कोई भी आर्टिकल है उसका टाइटल आ जाए, बीच में से ये नंबरिंग खत्म हो जाए, डेज टाइम ईच एंड एवरी खत्म हो जाए, इसकी जरूरत नहीं है। अभी कहाँ पे आ रहा है ये स्ट्रक्चर कि डेट एंड टाइम भी आया बीच में, ये लिखा हुआ है ना। मंथ आपको चाहिए, उसका स्ट्रक्चर इस तरह का बनेगा, न्यूमेरिक का स्ट्रक्चर इस तरह बनेगा, पोस्ट नेम का स्ट्रक्चर इस तरह का बनेगा। कस्टम बनाना चाहते हो तो ये भी हो सकता है, लेकिन जो सबसे स्ट्रॉन्ग है वो है आपका ये पोस्ट नेम। ये मैंने इसको चेक किया। अब क्या वो कहता है, adnanbhatti.com/सैंपल पोस्ट, सैंपल पोस्ट यानी जो भी पोस्ट होगी उसका आगे टाइटल आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ। देखिए, मैं इधर आके इसको सेव कर दिया। अब यहाँ पर इसी को मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखते हैं कि भाई अब इसका टाइम और डेट था, क्या ये मेरे पास ये न्यूज़ शो होती है कि नहीं। यहाँ आते हैं हम, ये लो, क्या कह रहा है, पेज नोट फोन, क्योंकि अब उसको वो यूआरएल मिल ही नहीं रहा, क्योंकि वो तो था ही नहीं। मैंने इसका स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया, अब उसको यहाँ पर ये स्ट्रक्चर मिल ही नहीं रहा। मैं क्या काम करूंगा, मैं इधर आता हूँ और यहाँ पर आके अपनी मेन जो साइट थी वही वाला, मैं इसी के ऊपर दोबारा क्लिक करता हूँ। अब वो क्या बन गया, देखो ओपन हो गया पेज, और यहाँ पर क्या आ गया, वो खत्म हो गए डेट टाइम जो आ रहा था, और सिंपल आगे उसने अपने टाइटल का नाम लिखना शुरू कर दिया। ये गूगल सपोर्ट करता है। अगर आप लोगों की वेबसाइट है और उसके ऊपर ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, या कोई भी क्लाइंट आपको एसईओ के लिए कहता है, वो आप लोगों को वर्डप्रेस का यूजर नेम पासवर्ड देगा। ये चीजें उसको चेक कर लेनी, अगर क्लाइंट ने खुद से सेट की हुई है इट्स ओके, नहीं उसने सेट की तो आपने ये सारी सेटिंग्स करनी है। ये एसईओ वाले का काम होता है, ये क्लाइंट का काम नहीं होता। ठीक है, एसईओ ने उसका पहले स्ट्रक्चर, कुछ क्लाइंट सियाने होते हैं वो ये काम खुद से कर लेते हैं, यूट्यूब देख के इधर उधर से किसी के ना किसी से पूछ कर वो तजर्बे खुद ना खुद करते रहते होते हैं। ओके हो गया, स्ट्रक्चर चेंज कर, वो तो अभी आगे की कहानी ना, हैशटैग कीवर्ड्स ये तो कहानी आगे है। अभी तो फिलहाल हम स्ट्रक्चर है, अभी तो इसके अंदर बड़ी चीजें हैं। अभी तो कंटेंट अपडेट करना, कॉपीराइट कैसे खत्म करना, नहीं होती। कीवर्ड के अलावा एसईओ चल ही नहीं सकती। एसईओ की बेस है मेटा इंफॉर्मेशन। मेटा इंफॉर्मेशन के अंदर तीन चीजें आती हैं आपकी, एक टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड। ये आपके ऑन पेज एसईओ की बेस है। अगर किसी भी वेबसाइट के अंदर ये तीन चीजें हैं तो आपकी वेबसाइट के ऊपर एसईओ सही होगा और टॉप पर आएंगे। ये नहीं है तो जो मर्जी लगे रहो, 6-6 महीने लगे रहो आपकी वेबसाइट। हाँ, वो कहते हैं बेस है। तो इसलिए क्या कहते हैं, मेटा इंफॉर्मेशन होती है ये, मेटा टाइटल, मेटा कीवर्ड, मेटा डिस्क्रिप्शन, ये तीन नाम होते हैं। ओके, उसके बाद ऑन पेज के अंदर आपका आता है टैग्स, H1 टैग, हेडिंग टैग्स। अब हेडिंग टैग्स क्या होते हैं, यहाँ पर ये देखो इसने टाइटल लिखा हुआ है ना, ये बोल्ड है,
और यहाँ पर आते हैं तो ये सिंपल ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। ओके, जो आपके पास ये चीज आ रही है ये टैग्स होते हैं, हेडिंग टैग जिसको बोलते हैं। जो HTML के अंदर हेडिंग टैग्स होते हैं वो 6 टैग्स होते हैं। एक होता है आपका H1, H2, H3, H4, H5 और H6। अब ये कहीं पर नहीं कहा गया कि हमेशा H1 लिखना है, हमेशा H2 लिखना है, हमेशा H, ये कहीं नहीं लिखा हुआ। ये आपके कंटेंट की प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। H1 इतना बड़ा टैग होता है, अगर मैं इसका टैग लगा दूं ना तो ये इतना बड़ा टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आएगा, जिससे आपकी वेबसाइट की खूबसूरती ही खत्म हो जाती है। हाँ ठीक है, तो इसलिए कहते हैं ये कहीं पर नहीं लिखा कि आप लोगों ने उसको कौन सा टैग रखा, बस इन में से 6 में से कोई एक टैग होना चाहिए, क्योंकि गूगल इनको सपोर्ट करता है। उसके बाद गूगल किन टैग्स को सपोर्ट करता है, एक मैंने आपको हेडिंग का टैग आपको बता दिया, फिर उसके बाद है बोल्ड का टैग। बोल्ड बोल्ड हम किसी भी करते हैं ना, जहां पर भी हमारा कीवर्ड आएगा इस कंटेंट के अंदर, मतलब फॉर एग्जांपल मेरा कीवर्ड है बेस्ट फैशन न्यूज। ओके, यहाँ पर ये मेरे पास अभी कंटेंट आ रहा है लॉरा मिप्सम, यहाँ पर जो मेरा कंटेंट आएगा फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ आ गया बेस्ट फैशन, फॉर एग्जांपल ये वर्ड लिखा हुआ, तो मैं इसको बोल्ड कर दूंगा, गूगल उसको सपोर्ट करेगा। ठीक है, अभी तो लॉरा मिप्सम टेक्स्ट लिखा हुआ है, डमी टेक्स्ट है सारा ये। तो आपके पास जहां जहां पर भी कीवर्ड आएगा तो वहां आप लोगों ने उसको बोल्ड कर देना है। ओके, फिर इसके बाद कौन सा टैग आता है आपके पास, वो है आपके पास हाइपरलिंक, यूआरएल का, जिसके ऊपर आप माउस ओवर लाते हो और वो क्लिक करके दूसरी साइड पे ओपन चले जाता है, होता है ना इस तरह के टैग, हाइपरलिंक उसको बोलते हैं। ये वाला टैग भाई, ये 3 टैग्स जो मैंने आपको बताए, हेडिंग टैग्स, बोल्ड और हाइपरलिंक, ये वाले टैग्स आप लोगों को बस रट्टे लगाने हैं, कोई लिखने नहीं है, कोई HTML नहीं है। वो जब एडिटर में ओपन करूंगा उसके ऊपर करते जाओ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करते हो ना, उसको टेक्स्ट को हाईलाइट करके बोल्ड कर देते हो, तो सिर्फ इसी तरह ही होना है। ठीक है, उधर से ही आप उसको क्लिक करके लिंक ऐड कर देते हो, इधर से भी वही होना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एनी क्वेश्चन, क्लियर, पक्का, ठीक है। अब मैं जो है आज का ये जो है इसको सेशन यहाँ पर कंप्लीट करता हूँ, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस साथ साथ नहीं कर रहे। एसईओ अगर मैं बोलता रहूं, मैं करवाता रहूं, ज्यादा से ज्यादा मेरे अंदाजे के मुताबिक 1 हफ्ता नहीं लगना, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता नहीं लगना। आप साथ साथ प्रैक्टिस करते जाओगे फिर भावे 2 महीने लग जाए। ठीक है, क्योंकि एसईओ में जो मेजर चीजें हैं कितने हो जाएंगे, 5 लेक्चर 6 लेक्चर, बस इससे ज्यादा मैं क्या बोल सकता हूँ, कहानियां सुना सकता हूँ इससे ज्यादा। ओके, अच्छा जी, किसी को कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकता है, नहीं है तो मैं यहाँ पे इसको क्लोज करता हूँ। कल इंशाल्लाह ताला हम ये तमाम कंटेंट ईच एंड एवरीथिंग कैसे ऐड करते हैं, ये मेन्यू कैसे ऐड करते हैं, एवरीथिंग कल मैं आपको कंटेंट चेंज, आर्टिकल यूनिक बनाना, कंटेंट यूनिक बनाना, ये कल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज किया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज किया, कभी नहीं यूज किया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, नोटपैड यूज किया बेटा, देखो ये फॉर एग्जांपल नोटपैड। ओके, ये ऊपर इसको सिलेक्ट किया, ये मैंने इसको बोल्ड कर दिया, अभी वो कह रहा है चलो इसको भी छोड़ते हैं, ये बोल्ड हो गया ना। अच्छा, अब इसको भी हम छोड़ते हैं। आपने व्हाट्सएप यूज किया, व्हाट्सएप का फॉर्मेट आता है, जब आप उसको हाईलाइट करते हो उसको बोल्ड करना आता है ना, तो वही बोल्ड मैंने इसलिए कहा मैं व्हाट्सएप से आपको गाइड का, अगर ये यूज नहीं किया हुआ हो सकता है। हाँ सब में, इसीलिए मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का देता हूँ, वो तो तकरीबन बिगिनर बच्चों को हर किसी को आता है ना। ठीक है जी, लो जी फिर छुट्टी .com